नमस्कार साथियों, आई एम विष्णु कुमार मिश्रा, अ वेरी प्राउड सन ऑफ मिस्टर विजय कुमार मिश्रा, एमएलए ज्ञानपुर। हमें पता चला है अभी कि परसों चंदन तिवारी के नाम के एक मासूम लड़के को, जो कि बहुचर्चित था, जो कि प्रधानी 250-300 वोट से जीता था, जो कि एक युवा और बहुत ही योग्य ब्राह्मण था, वो दिन भर गल्ला बांट रहा था और उसके बाद वो अपने घर जा रहा था। एसटीएफ की टीम और गोपीगंज थाना की पुलिस राम बदन सिंह कप्तान के अंडर, उनके प्लानिंग में, उनके गाइडेंस में, उनके साजिश में उस लड़के को रोके, पकड़े और उसके ऊपर एक 9mm पिस्तौल बरामद किया गया। ये लगभग प्रेस रिपोर्ट के हिसाब से शाम के 5:50 7 सितंबर 2021 की घटना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि चंदन ने बताया कि बहुत दिनों से विधायक विजय मिश्रा के लड़के विष्णु मिश्रा हमारे घर में छिपे हैं, जो कि घर जो सारे मुकदमे गोपीगंज थाने में लिखे गए हैं उसके करेक्ट 2 किलोमीटर सामने हैं। तो उस घर में हम छिपे हुए हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि भाई चंदन गिरफ्तार हुए, हमको पता कैसे चला? जहाँ वो गिरफ्तार हुए उसके 1.5-2 किलोमीटर दूर चंदन का घर है। तो इतनी योग्य एसटीएफ टीम, जिन्होंने इतने बदमाशों को पकड़ा है, ढेर किया है, हमें भी ढेर करने के प्रयास में लगे हुए हैं, ऐसा जैसा प्रतीत हो रहा है, वो मुझे पकड़ क्यों नहीं पाई? और अगर मैं चंदन के घर में था तो मैं भागा, यह जानते हुए कि पुलिस आने वाली है। तो एसटीएफ और राम बदन की और थाना की कथित कहानी के अनुसार कि विष्णु को पता चल गया और वो पिस्तौल छोड़ के भाग गया। तो हमको जब मालूम था कि पुलिस आ रही है तो हम वहाँ पर पिस्तौल पुलिस के लिए क्यों छोड़ जाएंगे? और पिस्तौल छोड़ेंगे तो उस पर कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह हमारा तो होगा। खैर, ये हमारा बचाव पक्ष नहीं है। आज 9 तारीख है, लगभग 12 बज रहे हैं। हम महाराष्ट्र के मुंबई शहर के एक होटल में हैं और इस होटल में तकरीबन 7 तारीख को 11 बजे, यदि एसटीएफ ने मुझे 5:30 बजे चंदन के घर में देखा है ज्ञानपुर में, तो आज भी हिंदुस्तान में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम 11-12 बजे इस होटल में पहुंच सकें उसी दिन। ये रहा होटल का नाम, आप बाकायदा देख सकते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ मैंने अपने आईडी से चेक इन किया है, बिल हम यहाँ से ले रहे हैं। तो हम होटल का नाम अगले फ़ोटो में दिखा देते हैं। यहाँ से जब चेकआउट करेंगे उसका भी वीडियो देंगे, बिल लेते हुए का भी वीडियो हम अपना खींच लेंगे और यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। तो सवाल ये है कि राम बदन सिंह और एसटीएफ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये फर्जी मुकदमा क्यों लगाया जा रहा है कि विष्णु मिश्रा के पास एक 9mm पिस्टल वो छोड़ के चले गए? इसका सारा मकसद ये है कि जब मैं सरेंडर करूं, जब मैं गिरफ़्तार हूं, तो वो हमसे वो पुलिस इंटरोगेशन या पुलिस रिमांड का परमिशन जज से मांग सकें। एक बार जब वो मांग लेंगे तो उन्हें कोई पूछताछ नहीं करनी है। ये सब लोग अपराधियों से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपया इकट्ठा हो रखा है। तमाम असलहे लैस जो खरीदे गए थे, जो मेरे पिता को मारने के लिए, जो हमें मारने के लिए, जो शूटर हमको नहीं मार पाए, चाहे वो राकेश पांडे हो, चाहे विनय पांडे हो, जो भी हो, हम इतना नहीं जानते हैं। जब वो काम नहीं कर पाए तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया। और वो सारा हथियार का जखीरा मतलब हमारे पास से निकला है या हमारे बताने पर निकला है, यही इनका लक्ष्य था। और यह बात जो हमारे मतलब खिलाफ़ के लोग हैं, ये हमारे सभी लोग को ललकार चुके हैं कि जिस दिन विष्णु मिश्रा आएंगे, चाहे सरेंडर चाहे पकड़ाएंगे, तो हथियारों का जखीरा उनके नाम खिलाफ दिखाया जाएगा ताकि ताड़ा लग सके। भदोही की जनता को मैं कहूँगा कि इससे पहले भी ऑडियो वायरल हुए थे हमारे चचेरे और बहुत प्रेम पूर्वक भाई मनीष चंद्र मिश्रा और राम बदन सिंह कप्तान के, जिसमें मनीष मिश्रा कहते हैं कि अब कृष्ण मोहन टूट गए हैं और अब ये लोग रोड पर आ जाएंगे, मामला 50-100 करोड़ रुपए का है। और राम बदन ने क्या कहते हैं कि उसमें हामी दी। मनीष मिश्रा वैसे भी राम बदन से तमाम ऑडियो टेप निकला है। मनीष मिश्रा बहुत बड़े अपराधी हैं। उनके बेटे का ऑडियो रिलीज़ हुआ था जिसमें लगभग 3:17 पर उनके बेटे ने स्वीकारा कि AK-47 क्या कहते हैं मनीष मिश्रा ने चलाया है। तो ये सब बातों को गौर करें कि कौन सा सामान कहाँ से आकर किस साजिश से
किसके नाम बरामदगी दिखाई जा रही है। आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम आप तीनों को इस बात का से गौर कराएंगे कि जब कोई व्यक्ति महाराष्ट्र मुंबई शहर में 7 तारीख को 11 बजे 12 बजे है और जिस जगह से हम निकले हैं वहाँ का भी कैमरा हमारे पास पड़ा है, जब हम वहाँ थे ही नहीं चंदन के घर में और कभी नहीं गए, और ये एकदम बेतुकी बात है कि भाई जिसके नाम 82 का क्या कहते हैं कि वारंट हो या कोर्ट की अवहेलना हो, वो आदमी जहाँ FIR लिखा है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर क्यों रहेगा। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए राम बदन सिंह जी और STF, आपको तो मैं खबरदार बोलूँगा, जितना गलत सही कर सकते थे आपने कर दिया। जिस दिन भी हो सका, जब भी कोर्ट सुनने को तैयार होगी, जब भी सरकार बदलेगी, हम आपके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। और कोई आपकी प्लानिंग हो, और कुछ करना है आपको, सीधा सीधा नंगे हो गए हैं आप, सीधा सीधा झूठ आपका साबित हो गया है। भदोही की जनता, ज्ञानपुर की जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। हमें नहीं मालूम विजय मिश्रा ने आपका क्या बिगाड़ा है। हम इतना जानते हैं कि उनका पुत्र होने की वजह से और पैसे की लालच में आप लोगों ने ये सब काम किया है। तो जितने भी अपने आप को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समझते हैं, जितनी भी हिंदुस्तान की एजेंसीज़ हैं, जितने भी पत्रकार हैं, हम आपको वेलकम करते हैं कि आएँ महाराष्ट्र मुंबई इस होटल में। होटल का नाम श्री श्लोक रेसिडेंसी है, जय अम्बे नगर, चेडा नगर, मानखुर्द लिंक रोड, चेंबूर, मुंबई 400089। यहाँ आवें और वेरीफाई करें कि 7 तारीख के रात से लेकर आज 9 तारीख के सुबह तक विष्णु मिश्रा यहाँ उपस्थित हैं। यदि यहाँ उपस्थित हैं तो वहाँ चंदन के घर में नहीं थे। अगर चंदन के घर में नहीं थे तो कोई पिस्तौल हम छोड़ के नहीं गए हैं। अगर थोड़ी भी, ये रही कमरे की चाबी, कमरा नंबर 106, होटल श्री श्लोक रेसिडेंसी। 7 तारीख का चेक इन है। कितने लोग आते हैं इसमें। तो भाई और बहनों, और जितने लोग देखना चाहे, ये रहा होटल, ये रहा हाईवे और ये रहा चेकआउट करते हुए। ठीक है, यहीं पर आकर वेरीफाई करना है कि कौन आया।